हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आप लोगों को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज कार्तिक पूर्णिमा स्नान दान का बहुत महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन वस्त्रों का दान करना चाहिए। इसे बेहद ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि वस्त्रों का दान करने से पितरों का आशीर्वाद वंशों पर बना रहता है। कार्तिक पूर्णिमा पर तिल का दान करें, इसे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। अन्न का दान जीवन का सबसे बड़ा दान होता है। माना जाता है कि इसका दान करने से व्यक्ति के घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती है। कार्तिक मास पूर्णिमा के दिन गुड़ का दान भी किया जाता है। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इतना ही नहीं, गुड़ का दान करने से घर में दरिद्रता नहीं आती है। अब सुनिए आप कार्तिक स्नान के नियम। कार्तिक स्नान सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र नदी में करना चाहिए, तभी वह फलदायी माना जाता है। स्नान 4 से 5 तक होना चाहिए। स्नान करते समय गायत्री मंत्र का जाप करने से साधक के सौभाग्य में वृद्धि होती है। कार्तिक स्नान करने से साधक को शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। स्नान के बाद तुलसी में जल देकर परिक्रमा करें। शाम के समय तुलसी पर घी का दिया जलाएं। कार्तिक स्नान और व्रत करने वालों साधकों को राई, खटाई और मादक वस्तुओं से दूरी बनाकर रखना चाहिए। कार्तिक स्नान का पालन करने वालों को किसी का जूठा अन्न नहीं खाना चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, झूठ से बचना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन 5 दीपदान अवश्य करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक छोटी सी तुलसी माता की कहानी भी है, जो आप लोग सुनिए। इसको मैं सुनाती हूँ, फिर मैं आप लोगों को कार्तिक पूर्णिमा की भी कहानी सुनाऊंगी। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिगड़ा सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी का साज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुन मन में कहने लगी कि तुलसी माता को मैं सब कुछ तो दे दूंगी, पर कृष्ण का कहाँ से दूंगी। वो तुलसी माता हरी से अब वो पीली पड़ने लगी, तो उनको श्री कृष्ण भगवान ने बोला कि माता तुलसी, तुम सूख क्यों रही हो। तो तुलसी माता जी ने बोला, हे कृष्ण, एक बुढ़िया है, रोज डेली हमसे यही प्रार्थना करती है। चलो मैं सब कुछ तो दे दूंगी, पर आपका कंधा, जब वो मरेगी तो आपका कंधा मैं कहाँ से ला के दूंगी। तब कृष्ण भगवान कहते हैं कि चलो मैं उसको कंधा दे दूंगा। तब कुछ दिन के बाद बुढ़िया माई मर जाती है और उसकी अर्थी उठाने वाला कोई नहीं था। तब वो कृष्ण भगवान बालक, छोटा सा बालक का रूप बनाकर वहां जाते हैं और उसके कान में कुछ बोलने जाते हैं। कहते हैं अगर मैं कान में बोलूंगा इनके तो ये फट से उठ जाएंगे। अब कृष्ण भगवान उनके कान में क्या बोलते हैं, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, चंदन की काट ले, रानी का राज ले, दाल भात भोजन ले, 11 की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई, उनके मन को शांति मिली और कृष्ण भगवान ने अपना कंधा दिया तो उनको मुक्ति मिली। तो सभी लोगों को तुलसी माता से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माता, जैसे आपने बुढ़िया को मुक्ति दी वैसे हमको भी मुक्ति प्रदान करना। जय हो तुलसी माता की। चलिए अब हम कार्तिक पूर्णिमा की कहानी सुनाते हैं। कार्तिक मास में आने वाली पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन व्रत करने से व्यक्ति भगवान विष्णु के साथ साथ शिव भगवान की कृपा भी प्राप्त करता है। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। इसके पाठ से व्यक्ति को दुखों से छुटकारा मिलता है। कार्तिक मास कथा के अनुसार जब भगवान कार्तिकेय तारकासुर का वध किया था, उससे क्रोधित होकर तारकासुर के 3 पुत्रों ने देवताओं से बदला लेने का फैसला किया। तीनों का नाम तारकाच, कमललाच और विद्युन्माली
देवताओं को पराजित करने के लिए तीनों ने तपस्या की और तपस्या के लिए जंगल में गए। उन्होंने हजारों वर्ष तक अत्यंत कठोर तप किए। उनके कठोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट होकर कहने लगे, मांगो, कौन सा वरदान चाहिए आप लोगों को। तीनों ने कहा, ब्रह्मा जी, हमने अपने आप को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया है, आप हमें अमरता का वरदान दीजिए। उनका यह वरदान सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं आपको अमरता का वरदान नहीं दे सकता, लेकिन तुम इसमें ऐसी कोई शर्त रख लो जिसके पूर्ण होने पर ही आपकी मृत्यु होगी, वैसा वरदान मैं तुम्हें दे सकता हूँ। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर तीनों ने बहुत विचार किया और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, हे प्रभु, मैं हमारे लिए 3 तारों पर 3 नगरों का निर्माण करें। वे तीनों तारे अर्थात नगर जब अभिजित नक्षत्र में पंक्ति में आएंगे और उसी समय कोई व्यक्ति अत्यंत शांत अवस्था में हमें मारेगा, तभी हमारी मृत्यु होगी। हमें मारने के लिए उस व्यक्ति को एक ऐसे रथ और बाण की आवश्यकता होगी जो बनाना असंभव है, सिर्फ उससे ही हमारी मृत्यु हो। उनकी इच्छा सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, आप तीनों इच्छा के अनुसार ही होगा। तीनों असुरों को मिले वरदान के अनुसार ब्रह्मा जी ने उन्हें 3 तारों पर 3 नगर निर्माण करने के लिए विश्वकर्मा जी से को आज्ञा दे दी। विश्वकर्मा जी ने तारकाक्ष के लिए स्वर्णपुरी, कमलाक्ष के लिए रजतपुरी और विद्वन्माली के लिए लौहपुरी का निर्माण कर दिया। ब्रह्मा जी से प्राप्त वरदान होने के बाद तीनों असुर बहुत प्रसन्न हो गए। इसके बाद उन्होंने सभी लोगों में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। इन तीनों असुरों को एक साथ त्रिपुरासुर कहा जाता था। त्रिपुरासुर जहाँ भी जाते वहाँ ही लोगों और ऋषियों को सताने लगते। उन्होंने देवताओं को भी देवलोक के बाहर से निकाल दिया। त्रिपुरासुर के आतंक से त्रस्त होकर उन्हें हराने के लिए सभी देवता एकत्रित हुए। सभी ने अपना सारा बल लगाया, परंतु त्रिपुरासुर को हराने में कामयाब नहीं हो पाए। अंत में सभी भगवान शिव के शरण में गए। देवताओं ने कैलाश पर्वत पर जाकर शिव जी को पूरा वृतांत बताया। तब भगवान शंकर ने कहा कि आप सभी देवता मिलकर प्रयास करें। देवताओं ने कहा कि प्रभु, हम सभी ने मिलकर त्रिपुरासुर का वध करने का प्रयास किया, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए। हम आपकी शरण में आए हैं, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। तब शिव जी ने कहा कि मैं अपना आधा बल तुम्हें दे देता हूँ, इस बल की सहायता से प्रयास करके देखो। शिव जी ने अपना आधा बल देवताओं को दिया, लेकिन देवता शिव जी का आधा बल सहन नहीं कर पाए। फिर भगवान शिव ने स्वयं ही त्रिपुरासुर का संहार करने के लिए संकल्प लिया। वरदान के अनुसार अब त्रिपुरासुर का वध करने के लिए रथ और धनुष बाण सिद्ध करना आवश्यक था। भगवान शिव ने पृथ्वी को ही उनका रथ बनाया और सूर्य चंद्रमा को उस रथ के पहिए बनाए। सृष्टा सारथी बने, भगवान विष्णु बाण बने, मेरु पर्वत धनुष और वासुकी बने उस धनुष की डोर। सभी देवताओं ने बल से वह रथ संभाल लिया। इस प्रकार असंभव रथ बनकर सिद्ध हुआ। लेकिन जैसे ही भगवान शिव जी उस रथ पर सवार हुए, उनकी शक्ति के कारण वह रथ डगमगाने लगा। तभी विष्णु भगवान वृषभ बनकर उस रथ में जुड़े। घोड़े और वृषभ की पीठ पर सवार होकर महादेव ने उस असुर नगरों को देखा। अपने धनुष का पर बाण रखकर उन्होंने पशुपति अस्त्र का संधान किया और तीनों तारों को नगरों को एक पंक्ति में आने का आदेश दिया। अभिजित नक्षत्रों में तीनों नगर एक पंक्ति में आते ही भगवान शिव ने अपने बाणों से तीनों नगरों को जलाकर भस्म कर दिया। इसमें तीनों असुरों का भी अंत हो गया। जिस दिन तीनों असुरों का वध हुआ उस दिन कार्तिक पूर्णिमा थी। तभी से भगवान शिव त्रिपुरांतक बन गए। त्रिपुरांतक का अर्थ है 3 पुरों का अर्थात नगरों का अंत करने वाला। भगवान विष्णु ने भगवान शिव को यह नाम दिया। तो बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। जय श्री हरि।
प्रिय दर्शकों, ये कहानी थी कार्तिक पूर्णिमा की। और अगर आप लोगों को कहानी हमारी पसंद आई हो तो एक लाइक कीजिएगा, कमेंट में जय श्री हरि लिखिएगा। और आज कार्तिक पूर्णिमा मास है तो आप लोग खूब दान पुण्य करिए, पूजा करिए, दीप दान करिए, माता तुलसी को प्रणाम करिए, उनकी विदाई करिए और उनको अच्छा अच्छा भोग लगाइए। और तीर्थ स्थल पर जाकर माता गंगा को प्रणाम कीजिए, दीप दान कीजिए। आज का दिन बहुत ही शुभ है, आप जितना कर सकेंगे उतना ही आपके आने वाले दुखों का निवारण होगा, सौभाग्य की प्राप्ति होगी, आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा और आपके बच्चे संस्कारी होंगे। तो बोलिए तुलसी माता की जय। तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए छोटा सा मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 फुल वीडियो देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।